नमस्कार दोस्तों, फैक्ट्स एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे बहुत बहुत क्षमा चाहता हूं, काफ़ी समय बाद मैं वीडियो बना रहा हूं, कुछ समय की व्यस्तता थी। चलिए आज हम एक नए टॉपिक पे आए हैं जिसका नाम है वॉरेन बफेट के धन कमाने के 10 सूत्र। आइए जानते हैं क्या है। इससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो सबसे पहला सूत्र है लाभ का निवेश करें। जी हाँ दोस्तों, बूंद बूंद से सागर बनता है। छोटी रकम भी बचत के लिए बड़ी संपत्ति के रूप में तब्दील हो सकती है। अगर आप अपने मुनाफे को बचाने की आदत डालेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज का जादू आपको अमीर बना ही देगा। दूसरा सूत्र है लीक से हटकर चलें। दोस्तों आप अपनी खुद की सोच विकसित करें, कोई भी झुंड का हिस्सा न बने। निवेश करने का कोई भी निर्णय दूसरे के कहने पर ना लें, आप अपने विवेक के आधार से चलें। बफे का तीसरा सूत्र है दुविधा से बचें। मतलब जो लोग दुविधा में हमेशा फंसे रहते हैं, जो डिसाइड नहीं कर पाते हैं, वो जो गोल्डन चांस होता है उसको खो देते हैं। अगर आपने अपनी एनालिसिस करी है, अपनी सूचनाओं को एकत्रित किया है और आपको लगता है कि ये राइट डिसीजन है, तो आपको निवेश का फैसला तेज़ी से लेना चाहिए ताकि आपको बाद में रिग्रेट ना हो। निर्णय लेने से पहले सौदे को समझ लें। जी हाँ दोस्तों, कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना करें। कोई भी आप सौदा कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको अच्छी तरीके से समझ लें और आप ये समझें कि उससे क्या लाभ और हानि है। जब पूरी तरीके से आप विचार कर लें फिर उसको आप पक्का करें। और वो ये भी कहते हैं बफे जी कि अगर कोई भी आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, कागज़ पे दस्तखत भी कर रहे हैं, तो उसको पहले अच्छी तरीके से पढ़ लें। छोटे खर्चों को नियंत्रित रखें। जनरली लोग क्या होते हैं, बड़े खर्चों को ही उस पे ध्यान देते हैं, लेकिन छोटे-छोटे खर्चों में बड़े खर्चे हो जाते हैं। इसलिए छोटे खर्चों को भी सँभाल के करें, जो ज़रूरत की चीज़ें उसे करें, क्योंकि कहा जाता है जो एक पैसा बचाते हैं वो एक पैसा आप कमा रहे हैं। कोई भी खर्च करने से पहले विचार करें। छठा और सबसे इम्पोर्टेंट जो उनका सूत्र है वो है कि कर्ज को नियंत्रण करें। आजकल मॉडर्न लाइफ में बनावटी जीवन बहुत है। लोग अपने स्टेटस को बनाने के लिए ईएमआई और क्रेडिट कार्ड का सहारा लेते हैं, लेकिन आप अपनी जीवन शैली को थोड़ा-सा थोड़े समय के लिए तो सुधार सकते हैं, लेकिन अंततोगत्वा कर्ज का बोझ और इंटरेस्ट इतना ज़्यादा होगा कि आपकी वित्तीय स्थिति कभी सुधर ही नहीं सकती। इसलिए आपको कर्ज बहुत ही कम लेना चाहिए। सातवां सूत्र है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें निरंतरता बनाए रखिए। ये मेरे लिए भी है। अगर आप समझते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सही है, उसमें आपको कुछ बेनिफिट है, तो लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आप में निरंतरता होनी बहुत ही ज़रूरी है। आठवां सूत्र है कि नुकसान से दूर रहें। कहा जाता है कि फर्स्ट लॉस्ट इज़ लोएस्ट लॉस। ये फिर मैं कह रहा हूँ, ये मेरे लिए भी है। कई बार मैं भी ट्रेड में फंसा हूँ। अगर आपको कोई ऐसा ट्रेड लगता है कि जिसमें लग रहा है कि आपको नुकसान हो रहा है और हो सकता है, तो उसमें वो लॉस लेके निकल जाना चाहिए ताकि आपको और ज़्यादा लॉस ना हो। जोखिम का आकलन करें। आप जो भी निवेश कर रहे हैं उसकी क्या रिस्क है, वो सारा आपको पहले देख लेना चाहिए। आगे क्या परिणाम होंगे, पूरा रिस्क का एनालिसिस करने के बाद ही आप सही डिसीज़न ले सकते हैं। और 10वें सूत्र में उनकी जीवन शैली की झलक मिलती है। वो कहते हैं सफलता का सही अर्थ समझें। सफलता का अर्थ हमेशा पैसे कमाना नहीं होता है। हर व्यक्ति के लिए सफलता अलग अलग होती है। किसी के लिए पैसा है तो किसी के लिए फैमिली है। इसलिए पैसा कमाते हुए भी आप अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाएं, पूरे जीवन को उत्साह से जिएं। आप अपने परिवार, रिश्तेदार, मित्रों के साथ में जीवन यापन करें और पैसे के पीछे ही ना एकदम भागें। आप एक कर्मठता के साथ में अपना जीवन शैली में भी खुशियाँ बनाए रखें।